ये पूरे देश से 1 करोड़, ठीक ना, 1 करोड़ जॉब कार्ड बना हो तो ये सरकार दावा करती है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिए, रोजगार गारंटी योजना के तहत, मतलब इनको रोजगार मिल चुका है और इसको गिना जाता है कि ये बेरोजगारी से बाहर हैं। जबकि सच्चाई बात तो ये है दोस्तों कि ये बेरोजगारी से बाहर नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आज मैं बहुत ही खास मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं, कुछ जानकारी देने आया हूं, जानकारी साझा करने आया हूं और मैं बताने आया हूं कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं भी पता होता है और बहुत सारी चीज़ जानकारी के अभाव में बहुत गलत सलत काम भी आपके सामने, आपके समाज में होते रहते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं मनरेगा से। मनरेगा एक योजना है जिसके तहत लोगों को रोजगार दिया जाता है। इसमें क्या होता है तो सबसे पहले बहुत लोग जानते होंगे, बहुत बार ये हल्ला भी होता है और चलता भी है। कभी किसी मुखिया पर जांच बैठ गया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, किसी मुखिया ने किसी के खाते से पैसा निकाल के लेके चला गया, उसका अकाउंट से पैसा, ऐसा आपने खूब सुना होगा। या मुखिया का आदमी ही जाकर पैसा निकाल लिया, तो जिसके अकाउंट में पैसा आया किसी का और मजदूर का, उससे पैसा लेके चला गया, उसको मजदूरी नहीं मिला। अक्सर ये बात विवाद आप सुनने को आपको मिलता होगा। तो आज हम आपको क्लियर करेंगे कि ये कैसे होता है, ये लूट घसोट कैसे होता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि इसमें लूट घसोट करने का और काम नहीं होने का और कितनी सच्चाई है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनरेगा में काम करने के लिए मजदूर को जॉब कार्ड बनवाना होता है। जॉब कार्ड जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक जॉब कार्ड होता है जिसमें उस आदमी के बारे में डिटेल दिया हुआ होता है। जैसे ये दीपिका पादुकोण है तो ये इनका जॉब कार्ड है। अब जॉब कार्ड बनवाना जरूरी होता है। अगर आप मनरेगा में काम करते हैं तो एक जॉब कार्ड होगा, आपका एक अकाउंट होगा और वो बैंक अकाउंट आपके आसपास के जो बैंक होंगे उसमें होगा। अब जब भी आप काम करेंगे, और काम कैसे करना है तो दोस्तों इसमें महिला पुरुष कोई भी व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र के हैं, अकुशल मजदूर हैं, जिसको मान लीजिए कि कहीं काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये योजना लाया गया कि अकुशल हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ये मिट्टी काट सकते हैं और मिट्टी की भराई कर सकते हैं। जैसे कहीं मान लीजिए कि नहर की उड़ाही है, कहीं तालाब का निर्माण हो रहा है, पोखर तालाब ये जो होता है, या मिट्टी भराई कहीं सड़कों में हो रही है, तो इन चीज़ों के लिए मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें काम पर लगाया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इसमें जा सकता है, मजदूरी कर सकता है। इसमें कोई जाति धर्म, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो भारत देश का है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप काम करते हैं तो आपके पास एक जॉब कार्ड होता है और जो भी आप काम करिएगा तो उसके हिसाब से मजदूरी आपको मिलेगा। पहले मजदूरी 194 रुपया था, फिर 198 हुआ और अभी मजदूरी 210 रुपया है। तो अभी जो है सो कोई भी व्यक्ति 210 रुपया उसको मजदूरी मिलता है जो मनरेगा में काम करता है। 210 रुपया ये महिला को भी मिलेगा और पुरुष को भी मिलेगा। इसकी खासियत है कि महिला पुरुष दोनों का वेतन समान है, जबकि महिला पुरुष की अपेक्षा 15% कम काम करेगी। 15% काम कम करना है, ठीक ना, मतलब महिला से उतना काम नहीं लिया जाएगा जितना एक पुरुष से काम लिया जाएगा। दोस्तों इसमें यह भी है कि अगर कोई भी मजदूर काम करते वक्त मान लीजिए किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है जहां वो काम करता है उस स्थल पर, तो इनको 25,000 रुपये का आर्थिक मदद दिया जाता है। 25,000 रुपये का आर्थिक मदद दिया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत लूट घसोट वाला बात होता है। एक बात और समझ लीजिए कि जॉब कार्ड की वैधता कम से कम 5 साल रहेगा। अगर आपके पास एक बार ऐसा वाला जॉब कार्ड बन गया तो 5 साल रहेगा। पूरे वर्ष में 365 दिन होता है। इस मनरेगा योजना का उद्देश्य है कि आपको 100 दिन रोजगार दिए जाएंगे। 100 दिन, 365 दिन में से 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है तो 210 रुपया से आप गुना कर लीजिए। 210 को 100 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो गया, लीजिए 21,000 रुपया आप साल भर में कमाते हैं अगर आप 100 दिन काम करते हैं तो। लेकिन याद रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मजदूर हैं, कि जॉब कार्ड उनका बन जाता है लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। अगर आपका जॉब कार्ड बन चुका है और 15 दिन तक आपके लिखित दीजिए, 15 दिन तक अगर आपको काम नहीं मिला तो 25% भत्ता आपको दिया जाएगा।
मतलब 210 रुपया का 25%, मान लीजिए कि 200 का 25% तो 50 रुपया, है ना। तो इस हिसाब से यानी 255 रुपया आपको जो है सो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अगर काम नहीं मिला। लेकिन ये 100 दिन का है, ठीक है ना, उतना दिन अगर काम नहीं किए तो। लेकिन अगर 30 दिन से ज़्यादा दिन तक आपको काम नहीं मिल रहा है तो 50% भत्ता मिलता है, ये काम नहीं मिला तो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप काम कर ही नहीं गए, आप काम करने नहीं गए आपको भत्ता मिल जाएगा आपके केवल ये खाता खुल जाने से और जॉब कार्ड बनाने से, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि आप देखे होंगे गांव में कि जब जॉब कार्ड बनता है तो बहुत सारे लोग बनवा लेते हैं, जो काम नहीं भी करते हैं, मजदूरी नहीं भी करते हैं, वो भी बनवा लेते हैं और वो इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारा खाता में पैसा सरकार भेजेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक लिखित देना होता है कि मेरा जॉब कार्ड बना हुआ 30 दिन हो गया, ठीक है, और 30 दिन में, या आप अपने पंचायत में ही अपने मुखिया जी के पास जाकर आप उनको लिखित दे सकते हैं कि 30 दिन हमारा काम का, 30 दिन से हम बेरोजगार हैं, काम हमको नहीं मिला है, मेरे पास जॉब कार्ड है, ठीक है ना। तब आपको जो है सो 50% जो है सो क्या मिलेगा, भत्ता मिलेगा। ये बेरोजगारी भत्ता, मतलब आप बेरोजगार हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है तो सरकार आपको भत्ता देगी। अब दोस्तों इसमें बहुत सारा चीज़ है, आगे मैं बात करूँगा कि ये लूट घसोट कैसे होता है। इसमें जो सुनते होंगे कि मुखिया जो है से सबके खाता से पैसा लग गया, ये जेसीबी, कहीं कहीं आप सुने होंगे कि जेसीबी लगा देता है काम पर, नहीं तो जेसीबी अगर मान लीजिए ये नहर उड़ाही हो रहा है, नहर बन रहा है, नाला बन रहा है, उसमें जेसीबी का इस्तेमाल हुआ, तो जेसीबी नहीं लगाना। इसमें क्या करना है कि मजदूरों से काम करवाना है, मजदूर से काम करवाना है। लेकिन होता क्या है कि सरकार देती है 210 रुपया, कई जगह ऐसे होते हैं 210 रुपया देती है सरकार, और मजदूर जो है, मान लीजिए कि मजदूरी करने वाला आदमी 210 रुपया में वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अलग वो किसी और जगह मजदूर करेगा। एक ईंट भी उठाता है तो मैं आपको बता दूं कि आज अभी पटना में मजदूर कम से कम 400 रुपया लेता है, जो ईंट उठाता है, घर बनता है उसमें, तो 400 रुपया कमाता है। तो बेचारा 210 रुपया क्यों कमाने जाएगा, क्योंकि 190 रुपया वो डेली और एक्स्ट्रा कमा सकता है, वो अलग काम करता है। तो गांव में भी 350-400 रुपया उसकी मजदूरी है, सरकार इसको देती है 210 रुपया। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर मुखिया लोग क्या दिमाग लगाता है कि जेसीबी से काम करवा लो, जेसीबी से काम करवाओ, और खाता में देखिए मुखिया कहीं से अलग से पैसा नहीं निकाल सकता है, जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं इन्हीं का खाता वो अपने पास रखता है। इनका खाता अपने पास रखा और क्या किया, यह खाता उन्हीं के पास है तो भी दिक्कत नहीं, इन सब के अकाउंट में पैसा गया और यहाँ से क्या हुआ कि जेसीबी से काम करवा लिया, जेसीबी से नहर की उड़ाही करवा ली, सभी के खाते में पैसा चला गया। अब मान लीजिए कि ये लेबर 10 दिन काम किया, इसने 15 दिन काम किया, इसने 12 दिन काम किया, इसने 8 दिन काम किया, तो उनके हिसाब से उनकी मजदूरी उनके खाते में गई, और खाते में गई और फिर क्या किया कि सबका पैसा निकलवा के, और जो वहाँ के आदमी होंगे, जो मुखिया जी होंगे या मुखिया जी के आदमी होंगे, वो क्या करेंगे कि इन सब से पैसा ले लेंगे। ये पैसा क्यों ले लिया, क्योंकि इस मुखिया जी ने काम करवा लिया जेसीबी से, तो जेसीबी लगाने का खर्च है, क्योंकि जेसीबी भी भाड़े पर आती है। अब बहुत सारे मुखिया जी के पास तो जेसीबी ही होगा, हमारे पास नहीं है, तो जेसीबी लगा लिया। अब जेसीबी लगाने से क्या हुआ कि जेसीबी का खर्च आया, अब कितना लगता है, 1200 या 1400 रुपये घंटा चलता है, तो जेसीबी का खर्चा कहाँ से आएगा, तो इनसे पैसा ले लेगा। अब क्या करेगा, अब मान लीजिए कि इनके नाम पर आया 2000 रुपये, तो 2000 रुपया था, 300 इसको छोड़ दिया, 1700 रुपया इससे ले लिया। अगर मान लो इसके अकाउंट में आ गया है 3000, तो ये अपना मर्जी से कि इसको मान लो कि 400 छोड़ दिया और 2600 रुपया इससे ले लिया। तो इनका क्या हुआ कि इनका सिर्फ खाता का इस्तेमाल हुआ, इनके सिर्फ अकाउंट का इस्तेमाल हुआ, ये मजदूर वहाँ काम नहीं किए। अब ये जब काम नहीं किए तो इनका हक भी नहीं बनता है पूरा पैसा लेने का। दूसरा चीज, काम ना करने के 2 कारण, एक तो है कि भाई मजदूरी कम मिलती है, और कुछ जगह ऐसे भी होते हैं कि लोग मजदूर ना लगा के पूरा जेसीबी से ही काम करवा लेते हैं। लेकिन जेसीबी से काम करवाने पर उनको भी ज्यादा समस्या है। इसमें से बहुत ऐसे मजदूर होंगे कि मान लीजिए ये आज गांव में हैं, जिस समय इनका खाता लिया गया, अब ये चल जाएंगे दिल्ली कमाने, क्योंकि भाई 100 दिन, देखिए ये रोजगार का उद्देश्य था, मनरेगा का उद्देश्य था कि पलायन को रोकना है। बेरोजगारी की वजह से लोग अलग अलग स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए मजदूर, तो उनके पलायन को रोकने के लिए ये स्कीम आया। लेकिन क्या 21,000 रुपया अगर 100 दिन वो काम कर लेगा तो भी पूरे साल में 21,000 रुपया कमाएगा। वो बंदा बाहर चला ही जाता है कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए।
तो अब इसके खाते में पैसा, अब वो बंदा चला गया बाहर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा काम कर रहा है। अब मुखिया जी ने तो पैसा उसके अकाउंट में सबको डलवा दिया, अब उनको पैसा चाहिए कि वो जेसीबी से काम करवे। वो आदमी यहाँ है ही नहीं, पैसा निकलेगा नहीं। अब वो आदमी कहेगा हम आएंगे मुखिया जी जनवरी में, तो पैसा निकालिएगा। अभी है मान लीजिए अप्रैल, वो आएंगे जनवरी में, वो आएंगे फरवरी में। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे मजदूर पैसा नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से उसके पास भी पैसा नहीं आता है, तो काम नहीं हो पाता है। हालांकि हमारे यहाँ जो भी काम हुआ, मैंने जो काम करवाया आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी होगा, हमने पूरे काम मजदूरों से ही करवाए। और हमने क्या किया था कि हम जो काम करवाते थे उसमें हम 300 रुपया मजदूरी देते थे, 210 रुपया सरकार देती थी और 90 रुपया हम अपने तरफ से देते थे। और इस तरह से हमने काम करवा के और मजदूरों से काम करवाया और हमारे यहाँ बांध बना। अब देखिए एक बात और, दो चीज़ें होती हैं। एक और कारण है जिसके वजह से मुखिया जी हो जो, या मान लीजिए कि उनके लोग, तो मजदूरों से पैसा एक और कारण से लेते हैं। एक और क्या कारण है, जैसे मान लीजिए कि ये लोग आज काम कर रहे हैं, कहीं काम हो रहा है, रोड की भराई हो रही है, नहर की उड़ाही हो रही है, ये मजदूर हैं, इनको पैसा 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पर जरूर चाहिए। मान लीजिए डेली काम करेंगे, डेली पैसा लेंगे। मनरेगा का नियम है कि कम से कम 7 दिन काम करिएगा तब पैसा मिलेगा, लेकिन ये 7 दिन लिखित रूप से है। पैसा मिलता है 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना भी हो जाता है, और 28 दिन भी लग जाता है, 14 दिन भी। मतलब ये समझ लीजिए कि किसी का मजदूरी आने में 14 दिन, 28 दिन, 21 दिन या 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने तक इनकी मजदूरी मिलती है। काम आज आप किए, आपको 2 महीने के बाद भी मजदूरी मिल सकती है, क्योंकि इसका बहुत भाई प्रोसेस स्लो चलता है, सरकारी नियम है। अब ये जो मजदूर से काम कौन करवा रहा था? मुखिया जी। अब मुखिया जी मजदूर से काम करवा रहे थे, 3 दिन बाद भाई मजदूर आ जाएंगे कि मुखिया जी हमको पैसा दीजिए, कहे कि हमारा काम है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं, चूंकि गरीब आदमी है। अब मुखिया जी की मजबूरी है क्योंकि इन्होंने काम करवाया है, तो ये पैसा अपने पास से दे देंगे। अब मान लीजिए कि ये 300 रुपया हमने डेली इनको दिया है, और कोई व्यक्ति काम किया है मान लीजिए कि 3 दिन, या 3 दिन ना करके अगर 13 दिन किया, तो 13 तिहाई 3900 रुपया इसका बनता है। सरकार के तरफ से 210 रुपया डेली मिला, 13 दिन का जोड़ दीजिए कितना हो गया, ये 0 हो गया। 13 कम 13 के 3 हासिल 1, और 13 दूना 26 है 1 27। अब इसको सरकार देगा 2730 रुपया, जबकि हमने इनको दिया है 3900 रुपया। मैंने ऐसे काम करवाया है। अब 3900, तो इनको तो 3900 हमने दे दिया, लेकिन ये 2730 रुपया इनके खाते में कुछ दिन बाद जाएगा। अब कोई 1 महीना बाद जाएगा। अब ये मजदूर अगर ये भी पैसा रख लेंगे तो मुखिया जी तो मारे गए। ये मुखिया जी क्या करेंगे, ये 2730 रुपया इनसे वापस लेंगे। बात को समझ गए हैं? ये 2730 रुपया जब भी इनके अकाउंट में आएंगे तो मुखिया जी भाई उनके यहाँ मौजूद होंगे और कहेंगे कि भाई हमारा पैसा दे दो, क्योंकि तुम्हारी मजदूरी 13 दिन का 300 रुपये से मैंने दे रखा है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ लोग, बाकी लोग समझते हैं कि भाई हमने काम किया था, हमें मजदूरी मिल गई। अब कुछ लोग क्या करेगा, इसी में जो है कहेगा कि अरे तू काम कर ले, सरकार तोरा खाता में भेजलको हो तो तू पैसा कहला दे भी ओकरा। अब यहाँ पर क्या करेगा कि कुछ जो होगा लड़ाने वाला सब, उस सब मजदूर को उकसा देगा। तो अगली बार मुखिया जी क्या करेंगे कि जे मजदूरी पैसा रिटर्न नहीं दिया है उसको कामे पर नहीं बुलाएंगे। तो ये हो जाती है समस्या। यानी मनरेगा योजना ऐसे चलता है। अब रही बात कि कुछ जगह ऐसे हैं दोस्तों कि मैं सारी चीजें आपको आज बताने जा रहा हूं। अब मान लीजिए कि ऐसी गली हो, तो यहाँ पर क्या है कि मजदूर को कहीं भी मजदूर से काम करवाना है मनरेगा में, आपको मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है, तभी तो इनको रोजगार मिलेगा। तो आपको जेसीबी या ट्रैक्टर लगाना है। तो मान लीजिए कि कहीं नहर बन रहा है, वहाँ तो आप जेसीबी लगवा दिए, चाहे मजदूर से खनवा दिए, फिर भी ये गलत है। ये जो हुआ गलत हुआ। आपको मजदूर से काम करवाना है ताकि मजदूरों को रोजगार मिलेगा। अब बताते हैं, अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई गली है जिसमें मिट्टी की जरूरत है और मनरेगा योजना से काम हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, अगर मान लीजिए आसपास आप देख रहे हैं कि कोई घना आबादी होता है, जहां पर कोई खेत नहीं होता है, जहां से आप मिट्टी मजदूर काट के अपने सिर पर लाद के लाएगा और यहाँ भराई करेगा और फिर इस पर रोड की सोलिंग हो या ढलाई हो, जो भी रोड बनेगा। तो इस समय क्या करते हैं, मुखिया जी को काम करवाना होता है, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो यहाँ के लोग गाली देंगे। तो अब ये क्या करेंगे कि ट्रैक्टर से मिट्टी मंगवा के इसको गिरवाएंगे। अब यहाँ हो गया अवैध काम। अब इस पर कोई व्यक्ति रोक लगा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति, अगर आपका विरोधी है, वहाँ पर रोक लगा देता है तो ये काम रुक जाता है। और मनरेगा का योजना कहता है कि आपको ट्रैक्टर जेसीबी नहीं लगाना है। अब इस समय मुखिया जी हो जाते हैं मजबूर इसलिए कि भाई इस आसपास कहीं मिट्टी मिलेगी नहीं, मजदूर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से मिट्टी माथा पर लेके आएगा तो ये काम होगा नहीं, क्योंकि ला नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ट्रैक्टर चलाना है, वहाँ होती है जबरदस्ती काम करवाना। जबकि देखिए ये है नियम के खिलाफ, उस पर कंप्लेन भी होती है, ट्रैक्टर जेसीबी को भी पकड़ा जाता है। जबकि सरकार की ये योजना है, ऐसे में होना चाहिए था, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी कि मिट्टी कैरी करके हम इसमें ला सकते, जबकि इसने मनरेगा में ऐसी चीज़ों को नहीं दिया है। मिट्टी कैरी करके अगर कोई ऐसा जगह है जहां मिट्टी नहीं उपलब्ध हो सकता है तो बाहर से मिट्टी लाया जाए। अब समझिए मेन बात, इतना बात तो आप समझ गए कि कौन चीज़ कहाँ क्या क्या गलती होता है। अब मेन बात समझिए, सरकार जो बड़ी बड़ी दावा करती है, अगर मान लीजिए कि जॉब कार्ड बन गया हमारे पंचायत से, अगर मान लीजिए कि 500 लोगों का, तो 500 लोगों को जॉब कार्ड मिला तो ये कहा गया कि 500 लोगों को हमने रोजगार दे दिया। और अगर मान लीजिए पूरे देश से 1 करोड़, ठीक ना, 1 करोड़ जॉब कार्ड बना हो तो ये सरकार दावा करती है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिए। रोजगार गारंटी योजना के तहत मतलब इनको रोजगार मिल चुका है और इसको गिना जाता है कि ये बेरोजगारी से बाहर हैं। जबकि सच्चाई बात तो ये है दोस्तों कि ये बेरोजगारी से बाहर नहीं होते हैं। ये कोई भी मजदूर ऐसे नहीं है गांव में काम करने वाले जो ये 100 दिन यहाँ पर काम करें और उनका भरण पोषण हो जाए, उनका परिवार चल जाए, नहीं चल पाता है। ये पलायन होता ही है और इसका मुख्य कारण है पलायन होने का कि मजदूरी कम। ये जो मजदूरी आज भी 210 रुपया ही मजदूरी दिया जाता है, जबकि ये मजदूरी नहीं है। इस महंगाई में ये 210 रुपया के कारण ही पलायन होता है मजदूरों का। इनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए ये बाहर जाकर काम करते हैं। और जब मजदूर नहीं यहाँ मिलते हैं तो निश्चित है कि जेसीबी ट्रैक्टर का मुखिया जी भी इस्तेमाल करते हैं और इससे काम होता है। यानी कि ये योजनाएं, अच्छा और कहाँ गड़बड़ी हो सकता है? गड़बड़ी हो सकता है, मुखिया कहाँ गड़बड़ी कर सकता है? मान लीजिए कि 2 फीट मिट्टी डलवाना है, अब मिट्टी 1 फीट डलवाया तो वहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा सा कमाई बढ़ गया, उसमें कमाई हो जाती है। हालांकि वो भी पैसे मुखिया जी के अकाउंट में नहीं आएंगे, वो मजदूरों के ही अकाउंट में आएंगे। जितने भी मजदूर काम करते हैं उनके ही अकाउंट में आएंगे। अब तो जीपीएस लोकेशन के साथ भी फोटो अपलोड होता है, लाइव लोकेशन के साथ, कि जहां पर आप काम कर रहे हैं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, वैसे फोटो का इस्तेमाल होता है। अच्छी चीजें हैं। और जन मनरेगा नाम से एक एप्लीकेशन भी सरकार ने लॉन्च किया है, जन मनरेगा। यहां पर जाकर आप अपने क्षेत्र में कौन सा काम कितना हुआ है, कौन सा काम हो रहा है और कितने उस पर खर्च हुए हैं, कौन कौन मजदूर उसमें काम किया है, जन मनरेगा एप्लीकेशन पर भी जाके आप पता कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी ज़रूर मिली होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा झोल है जिसे कहा जाता है कि आज बेरोजगारी ख़त्म किया गया या इतने लोगों को रोज़गार मिल गया। अगर 1 करोड़ जॉब कार्ड बन गया तो कहा गया कि 1 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल गया, जबकि इस रोज़गार से ज़्यादा बेनिफिट मजदूरों को नहीं हो पा रहा है। और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं कि आप कैसे इसको सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।